स्वागत है आपका हमारे जावास्क्रिप्ट पोर्टफोलियो कोर्स के 5th वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक प्रोफेशनल लुकिंग फॉर्म बनाना और उसे वैलिडेट करना। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म वैलिडेशन की कंप्लीट नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना साइन अप और लॉगिन फॉर्म के हम शायद ही कोई वेबसाइट एज्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी फॉर्म वैलिडेशन में और उसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम फॉर्म और इनपुट टैग्स का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं और उसे नेम देंगे फॉर्म वैलिडेशन। फिर उसको ओपन विद VS कोड कर लेंगे और फिर VS कोड में खोल के यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे बॉयलरप्लेट और सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे फॉर्म वैलिडेशन। फिर लिंक करेंगे हम अपनी CSS एंड देन हम लिंक करेंगे जावास्क्रिप्ट और अब इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो भी फॉर्म बनाएंगे उसे फॉर्म एलिमेंट के अंदर डालेंगे, मतलब जो भी इनपुट टैग्स और जितने भी हम उसमें फॉर्म के अंदर कंसिस्ट होंगे सारे टैग फॉर्म टैग के अंदर डालेंगे, जो कि मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद इनपुट टैग की बात आती है, जिसके बारे में भी आपको पता होगा, पर शायद आपको ये ना बताओ कि इसके अंदर जो हम टैब डालते हैं वो बहुत वैरायटी का डाल सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट डला हुआ तो यहाँ हम टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हम यहाँ टेक्स्ट हटा के सपोज करते हैं अगर हमने यहाँ पे बटन डाल देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बटन आ गया। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा चेक बॉक्स तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, ये देखिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे रटे हुए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी रटे हुए नहीं है। जब भी मुझे नीड होती है मैं इसी वेबसाइट पे आके यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ पे सब एकदम स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टाइप बटन, तो ये एग्जाम्पल भी दिया है, चेक बॉक्स, कलर पिकर, यहाँ से आप कलर भी पिक कर सकते हैं, डेट टाइम, ईमेल, फाइल हिडन, इमेज। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेंज भी है और रीसेट बटन भी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का। वहाँ पे आके आप जब भी आपको नीड हो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो चाहे वो टाइप इसमें देख के डाल सकते हैं अपने फॉर्म में। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ HTML में आके हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे कंटेनर। उसके अंदर हम पहले तो H1 टैग लगाएंगे और लिख देंगे रजिस्टर टुडे। अब इस H1 टैग के नीचे हम कमेंट करेंगे फॉर्म और यहाँ से हमारा फॉर्म बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग डाल देंगे और उसे ID देंगे फॉर्म, और ये एक्शन हम हटा देते हैं क्योंकि हम एक सबमिट बटन लगाएंगे इस फॉर्म के अंदर जो कि एक्शन का काम कर लेगा मान लिए। अब इसके नीचे हम सबसे पहले तो फॉर्म नेम डालते हैं। तो यहाँ डिव बनाएंगे, उसे क्लास देंगे बॉक्स और उसके अंदर हम सबसे पहले तो एक लेवल बनाएंगे जिसे हम फॉर देंगे नेम। तो फॉर के अंदर हम उस इनपुट टैग का ID डालते हैं जिसके लिए हम लेवल बना रहे हैं, और यहाँ पे अंदर फुल नेम लिख के मैं यहाँ पे इनपुट टैग लगाऊंगा, टैग दूंगा टैग्स और ID देंगे नेम। तो ये फॉर के अंदर जो नेम लिखा है और ये ID के अंदर जो ID है मतलब बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुआ तो मैच नहीं करेगा और हमारा लेवल अप्लाई नहीं होगा हमारे इनपुट टैग के लिए। अब मैं इसमें एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी डालूंगा प्लेस होल्डर नाम की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या वर्क करती है। तो यहाँ देखिए अभी हमारा फुल नेम लिखा है और उसके आगे ये हमारा इनपुट जो पूरा बॉक्स है। तो यहाँ अगर मैं फुल नेम लिख दूँ प्लेस होल्डर में तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर फुल नेम लिख गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करना स्टार्ट करूँगा तो फुल नेम हट जाएगा और जो मैं टैप करूँगा वो आता जाएगा। अब हम फुल नेम के बाद फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे लेबल और इनपुट बनाएंगे। तो वापस पूरा लिखने की बजाय हम ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमारी डिव की क्लास तो वही रहेगी, बस लेवल का जो फॉर है वो चेंज करना और कुछ और चेंजेस करने हैं। तो लेवल का फॉर मैं कर देता हूँ फ़ोन, और इनपुट का ID भी फ़ोन कर देते हैं, दोनों सेम ही रखनी है। तो यहाँ मल्टी कर्सर का यूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो टाइप है वो कर देता हूँ टेलीफोन यानी TEL, और ये फुल नेम की जगह हम कर देंगे फ़ोन नंबर। और प्लेस होल्डर की जगह हम जिस फ़ोन नंबर मतलब जिस ऑर्डर में हमें फ़ोन नंबर चाहिए वो ऑर्डर डाल देंगे, जो कि होगा 999-999-9999।
मतलब जैसे कि 10 नंबर का पूरा 4 नंबर होता है, तो पहले 3 नंबर, उसके बाद एक डैश, फिर 3 नंबर, फिर उसके बाद डैश, फिर 4 नंबर जो बाकी के वो लिखने हैं। अब 4 नंबर के बाद हम ईमेल एड्रेस के लिए एक सेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे वही पेस्ट कर देंगे और लेवल में फॉर की जगह कर देंगे ईमेल, इनपुट में टैब की जगह भी ईमेल ही होगा और आईडी भी ईमेल ही होगी उसकी, और यहाँ पे फुल नेम की जगह हम ईमेल कर देते हैं और प्लेस होल्डर में हम डालेंगे जिस फॉर्मेट में मतलब ईमेल होना चाहिए, तो email @address.com, एड्रेस मतलब जीमेल या याहू जो भी है। हम यहाँ कमेंट कर देते हैं पासवर्ड और फिर से पेस्ट कर देते हैं और लेवल में फॉर की जगह पासवर्ड, आईडी भी पासवर्ड 11 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक इसके बाद कंफर्म पासवर्ड का और बनाएंगे एक सेक्शन, तो उसमें पासवर्ड 2 कर देंगे, तो यहाँ पासवर्ड 11 और यहाँ टैब में सिर्फ पासवर्ड और प्लेस होल्डर में हम कंफर्म तो बाद में लिखना है, तो क्रिएट योर पासवर्ड कर देते हैं। अब कंफर्म पासवर्ड वाला सेक्शन बनाएंगे तो सिंपली हम पहले की तरफ पेस्ट कर देते हैं, लेवल में फॉर की जगह पासवर्ड 2, आईडी इनपुट की पासवर्ड 2 और इनपुट कटा है पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे भी हम कंफर्म पासवर्ड ही टाइप कर देते हैं लेवल के अंदर। अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, हमारा सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ नीचे एक बटन और एक मैसेज, जहाँ पे मतलब अगर कुछ गलती होती है हमें फॉर्म भरने में तो वो शो हो, वो और बना देते हैं। तो यहाँ बटन बनाएंगे, इसे टैब देंगे सबमिट, उसके अंदर लिख देंगे रजिस्टर, उसके बाद फॉर्म टैब के बाहर हम यहाँ एक डिप बनाएंगे, जैसे क्लास देंगे मैसेज नहीं अलर्ट कंटेनर दे देते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली अलर्ट ही करेगा, और इसके अंदर S3 टैग लगा के हम आईडी देंगे अलर्ट और अंदर लिख देंगे हमको ज्वाइन कर लो। तो अगर आपको पता है कि ये किस इंडियन वेब सीरीज़ का डायलॉग है तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपको एक हार्ट मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमारा ये आ गया पूरी तरह, हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर बन चुका है, और यहाँ हमको ज्वाइन कर लो की जगह ज्वाइन अस कर दीजिए, क्योंकि ये समझ ही सकते हैं आप प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गया है हमारे फॉर्म का। अब इसे CSS में चल के थोड़ा स्टाइल कर लेंगे, फिर बाद में इसका फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइल करते हैं, हम इसे मार्जिन दे देंगे 0 और एक मिनिमम हाइट देंगे 100 व्यू हाइट, और इसके लेटर्स के बीच में 1 पिक्सल का स्पेस कर देते हैं। और मिडल में लाने के लिए हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद हम इसे बैकग्राउंड कलर देंगे सिल्वर, फॉन्ट फैमिली दे देंगे इसे एक अच्छी सी, तो ये मैं एप्पल सिस्टम ये वाली देता हूँ, और फॉन्ट वेट इसका हम कर देंगे बोल्ड। अब हम अपने कंटेनर को सेट करेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा फॉर्म है। तो सबसे पहले से विड्थ देंगे 480 पिक्सल, हाइट 550 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसे दे देते हैं वाइट, और ये जो उसका कंटेंट है इसे मिडल में लाने के लिए सेम हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, और यहाँ फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं और अलाइन आइटम तो सेंटर करना ही है। फिर हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल। अब इसे थोड़ी एडवांस स्टाइलिंग देते हैं, बॉक्स शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, और फिर RGBA डाल के 0000 0.4। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये काफ़ी सही स्टाइलिंग हो गई है इसकी। अब जो हमारा फॉर्म है उसकी हम विड्थ कर देते हैं 90%, और जो बॉक्स हैं हमारे उन सभी की हाइट कर देते हैं 65 पिक्सल, और लेवल की पोजीशन रिलेटिव करके बॉटम 3 पिक्सल कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों किया है।
क्योंकि हम जो ये इनपुट है इसकी हाइट कर देते हैं, विड्थ करने वाले हैं 100%, और हाइट कर देंगे रेडी 4 पिक्सल, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, और इसको बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसे भी 5 पिक्सल दे देते हैं, और इसकी आउटलाइन हम नन कर देते हैं, और बॉक्स साइजिंग बॉक्स ऑर्डर कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉक्स ऑर्डर करने से ये होता है कि इसकी जो विड्थ है ना वो 100% से बड़ी नहीं होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो विड्थ हमने 100% तो दे ही रखी है और 100% से बड़ी हो जाएगी, और वो बड़ी क्यों हो जाएगी, क्योंकि 5 पिक्सल हमारी पैडिंग हो जाएगी। लेकिन बॉक्स साइजिंग सेट करने से वो 100% से बड़ी नहीं जाएगी, वो जो पैडिंग है हमारी वो उसी के अंदर सेट हो जाएगी। अब अपने बटन्स को हम स्टाइल करते हैं, मतलब एक ही बटन है, उसका कर्सर कर देंगे पॉइंटर, तो ये देखिए यहाँ पॉइंटर आ गया। अब हम इसका जो कलर है उसको कर देते हैं वाइट, और बैकग्राउंड दे देते हैं इसे RGBA 78870.973। इसका बॉर्डर कर देंगे नन, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, हाइट इसकी कर देंगे 50 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं 100%। अब इसकी फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं सैंस सेरिफ, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं जिससे थोड़ा बड़ा हो जाए इसका फॉन्ट, और लेटर स्पेसिंग दे देते हैं वैसे 2 पिक्सल। तो अभी हमारा बटन भी काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसकी हम सेपरेट स्टाइलिंग कर देते हैं होवर के लिए, और जब भी कोई इस पर क्लिक करे तब, तो जब भी बटन होवर हो तो यहाँ पे फिल्टर हम लगाएंगे और ब्राइटनेस हो जाए इसकी 150%। तो ये देखिए जब भी मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ अपना माउस तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ जा रही है। फिर जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो उसके लिए हम करेंगे बटन फोकस, तब इसका बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक। तो ये देखिए जब भी मैं क्लिक करूंगा इसका बैकग्राउंड चेंज होकर ब्लैक हो जा रहा है। अब जो हमारा बॉक्स है जो कि हमें अलर्ट देता है तो उसे सेट करेंगे। तो यहाँ अलर्ट कंटेनर का हम पहले तो बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, फिर उसका बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 90%, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और कलर कर देते हैं इसका ब्लैक। डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये मिडल में आया। और अभी आप देख रहे होंगे ये कुछ अभी इतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि जो S3 टैग होता है उसकी अलग ही मार्जिन पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, तो उसको हम अपनी कस्टम मार्जिन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ S3 टैग डाल के मैं मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो गाइस यहाँ पे हमारा फॉर्म पूरी तरह बन चुका है, इसकी स्टाइलिंग भी हो गई है। अब हम इसके वैलिडेशन के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम करेंगे कि इन सभी फील्ड्स को रिक्वायर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो किसी बंदे ने नेम डाल दिया, फ़ोन नंबर डाला नहीं, ईमेल डाला नहीं, और नेम डाल के ही पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके वो रजिस्टर कर ले। नहीं भाई, तुम्हें सब चीज़ें डालनी होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है हमारे फॉर्म का, वो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला तो HTML5 का यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो इस वीडियो में हम दोनों ही करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो HTML5 से कर देंगे, और जो एडवांस चीज़ें हैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो जो हमारी फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड बनानी है वो हम इस टैग का यूज़ करके कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट कहूँगा मैं से, ये जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है कि कोई फॉर्म फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं सबमिट करने से पहले। तो अगर मैं अपने HTML में जाके यहाँ पे इनपुट टैग के आगे, फुल नेम वाले के आगे रिक्वायर्ड, तो ये देखिए अब जब तक मैं नेम नहीं भरूंगा मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा इस फॉर्म को। ये देखिए यहाँ पे फुल नेम के लिए यहाँ पे आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और यहाँ पे हम थोड़ी स्टाइलिंग भी करते हैं ताकि हमें पता चले कि जब हमारी कोई फील्ड इनवैलिड है तो वो मतलब वहीं देख के पता चल जाए सबमिट करने से पहले। तो यहाँ इनपुट टैग के नीचे यहाँ हम लिख देंगे जब हमारा इनपुट वैलिड हो तो उसका बॉर्डर हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और जब हमारा इनपुट इनवैलिड हो तब उसका बॉर्डर हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड रेड।
तो जब भी हमारी फील्ड इनवैलिड होगी तो उसका बॉर्डर कलर रेड होगा और वैलिड होगी ग्रीन। तो ये देखिए हमारी ये सभी फील्ड जितनी भी हमारी वैलिड है वो ग्रीन दिखाई दे रही है, और ये ईमेल जो कि फॉर्मेट में नहीं पड़ा सही, और फुल नेम जो कि अभी खाली है जबकि उसे हमने रिक्वायर्ड पर सेट किया तो वो भी इनवैलिड दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ डालूँ तो देखिए वैलिड हो गया है। लेकिन हमारा ये क्या फ़ोन नंबर है यार, ये कोई फ़ोन नंबर थोड़ी है, तो हमें इसे भी वैलिड बनाना होगा। और इससे पहले ये अगर हम फुल नेम भी देखें तो ये कोई नेम थोड़ी होता है डेडी, मिनिमम 3 वर्ड का तो नेम होगा। सपोज राम, तो ये 3 वर्ड का तो नेम होगा ही ना, तो हमें ये भी वैलिडेशन करना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं मिन लेंथ और मैक्स लेंथ का, जो कि स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्सचुअल डेटा। तो अगर हम यहाँ इनपुट में जो हमारी मैक्स लेंथ है वो, अगर मैं मैक्स लेंथ सेट कर दूँ 100 और मिन लेंथ सेट कर दूँ 3, तो नाम ना तो 3 वर्ड से छोटा हो सकता है और ना 100 वर्ड से बड़ा हो सकता है। तो ये देखिए जब मैंने 3 वर्ड डाले तब ये ग्रीन हुआ, और अगर 3 वर्ड मैं नहीं डालता हूँ तब तक ये रेड था। तो ये हमारा फुल नेम का तो पूरी तरह वैलिडेशन हो गया है, और ईमेल तो हमारा पहले से ही वैलिडेट है। जब तक हम ये email@address.com इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ईमेल नहीं डालेंगे तब तक वो इसको वैलिडेट नहीं करेगा। ये देखिए मैंने सही फॉर्मेट में डाला तो ये वैलिड हो गया है। अब हम फ़ोन नंबर पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो फ़ोन नंबर के लिए हम कोई भी बेसिक सा मतलब पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले रुकिए, हमने अभी सारी फील्ड को रिक्वायर्ड तो किया ही नहीं है। सबसे पहले हम सभी फील्ड को रिक्वायर्ड पे सेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा है, फ़ोन नंबर पे भी हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, ईमेल पे भी, और कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड पे भी। इससे कोई भी व्यक्ति बिना सारी फील्ड भरे रजिस्टर नहीं कर सकता। ये देखिए अब सारी फील्ड्स इस समय इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि सारी फील्ड खाली हैं। ये सारी फील्ड फिल्ड होनी चाहिए तभी ये पूरा वैलिड होती जाएगी एक एक करके। तो ये देखिए ये रहा पैटर्न एट्रीब्यूट जिसका यूज़ करके हम अपने फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पैटर्न में अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न दिखा रहा है जो कि हम अपने फ़ोन नंबर वाले इनपुट में डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये पैटर्न है। तो यहाँ सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये लिखा है कि हम 0 से 9 के बीच का कोई भी नंबर डाल सकते हैं और 3 बार डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम लिखा और यहाँ लिखा है 0 से 9 का कोई भी नंबर डाल सकते हैं और 4 बार डाल सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं 3 ही नंबर डाल सकता हूँ डैश से पहले, फिर डैश के बाद भी 3 ही नंबर डाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे भी 3 ही नंबर, मतलब मैं डाल तो सकता हूँ पर वो वैलिड नहीं होगा, हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और वो फील्ड इनवैलिड होगी। जो कि यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, 3 नंबर फिर 3 नंबर फिर 4 नंबर। अगर इस पैटर्न का यूज़ हम करें तो हम अपने फ़ोन नंबर वाली फील्ड को भी वैलिड कर सकते हैं। तो ये है हमारी फ़ोन नंबर वाली फील्ड, और इसके अंदर हम लिख देंगे पैटर्न इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे 0 to 9 3 then dash 0 to 9 3 और फिर 0 to 9 4। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जो सही फॉर्मेट अगर मैं देखिए ऐसे ही क्लिक करता हूँ मैंने 10 नंबर से भी ज़्यादा डाल दिए तब भी हमारी फील्ड अभी तक अगर आप देखें तो रेड ही है, मतलब कि ये वैलिड नहीं हुई है। और यहीं अगर मैं 3 नंबर डालूँ उसके बाद एक डैश लगाऊँ, फिर से 3 नंबर डाल दूँ रैंडमली कोई भी, फिर से डैश लगाऊँ और फिर से 3 नंबर डाल दूँ, सॉरी 4 नंबर डाल दूँ, तो ये देखिए हमारी फील्ड हो गई है वैलिड। और ये कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट था जो कि है ये, इसके अकॉर्डिंग मैंने डाले हैं नंबर्स। तो हमने अपने नेम फील्ड की भी वैलिडेशन कर ली है, फ़ोन नंबर फील्ड की भी वैलिडेशन कर ली है, और ईमेल फील्ड की तो पहले से ही वैलिडेशन थी क्योंकि बस हमें टाइप ईमेल डालना होता है और बाकी वो खुद देख लेता है। जब तक कोई इस फॉर्मेट में ईमेल नहीं डालेगा वो वैलिड नहीं होता है। तो अब बस हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को वैलिडेशन करना है। तो इसके लिए भी हम पैटर्न का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ डालूँगा पासवर्ड पैटर्न। तो यहाँ अगर हम नीचे जाएं तो ये साइट पर मैं पहले विज़िट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसी को खोलता हूँ वापस।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक ये काफ़ी डरावना सा एक पैटर्न दिखा रहा है, जो कि आपको आई थिंक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं किसी पे भी ले जाऊँ तो वो मुझे बताता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैचेस अ कैरेक्टर इन द रेंज A to Z, मतलब हमारा जो पासवर्ड है उसमें A से Z के बीच का कोई भी मतलब ABCD का मतलब स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक कैपिटल या स्मॉल होना चाहिए और मिनिमम 8 नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दे रखा है कि ये वाला पासवर्ड वैलिड है, और मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल नंबर मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना कोई पासवर्ड बना के देखता हूँ कि वो वैलिड होगा कि नहीं। जैसे मैं बनाता हूँ टेस्टिंग कूल 1 2 3, तो अभी ये वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल कोई है ही नहीं। तो अगर मैं कैपिटल T यहाँ पे ऐड करूँ तो ये देखिए वैलिड हो गया है। और अगर यहाँ पे मैं एक स्पेशल नंबर ऐड करता हूँ तो भी ये वैलिड है, और नहीं करता हूँ तब भी ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल नंबर की रिक्वायरमेंट मतलब मस्ट नहीं है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ इसे उठा के पेस्ट कर देंगे अपनी HTML फाइल में। यहाँ पे पासवर्ड के आगे, पासवर्ड ये नहीं है तो ईमेल, ये रहा पासवर्ड। तो इस पासवर्ड के आगे मैं डाल दूंगा पैटर्न और ये पेस्ट और सेव करूँगा अगर मैं, तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड अभी वैलिड नहीं हुआ है, जबकि मैं एक वर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ और अभी भी देखिए वैलिड नहीं हुआ है। अब जो उसका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है अगर मैं उसमें डालूँ तो ये देखिए वैलिड हो चुका है, मिनिमम 8 नंबर्स और जो मतलब कैपिटल नंबर एक कैपिटल वर्ड, एक स्मॉल वर्ड और 1 2 3 में से कुछ भी मतलब नंबर, तो अब ये वैलिड हो गया है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो एक नंबर डालते ही मतलब ये वैलिड हो गया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पैटर्न वाली फील्ड ऐड नहीं करी है। तो अगर मैं यहाँ से पैटर्न वाली फील्ड कॉपी करूँ और यहाँ से उठा के हमारे कंफर्म पासवर्ड में डाल दूँ तो ये भी वैलिडेट हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये इस समय इनवैलिड है क्योंकि हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में काम नहीं किया है, और अब हो गया है। तो यही देखिए हमने इन दोनों को भी वैलिडेट कर दिया है, पर अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि अब भाई कोई व्यक्ति पासवर्ड बनाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना है पासवर्ड, मतलब कि ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ तो ये करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे क्रिएट योर पासवर्ड और ब्रैकेट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है क्रिएट योर पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, जिससे कि हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसे मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना ही बनाना है। और अब ये और करना है कि यूज़र को ये पता चल जाए कि उसे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में पासवर्ड बनाना है जो कि हमने इसके लिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे, टाइटल प्लीज इंक्लूड one uppercase letter, one lowercase letter and a number। तो अब मैं सबसे पहले तो सब चीज़ें डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ बनाता हूँ पासवर्ड। तो ये देखिए अब ये हमें बता रहा है प्लीज इंक्लूड 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड अ नंबर। तो यहाँ से अगर हमारा यूज़र गलत पासवर्ड डालता है तो उसको पता चल जाएगा कि फॉर्मेट ये है और वो उसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल सकता है। तो यहाँ पे हमारा सारा मतलब जो बेसिक वैलिडेशन है वो तो हो गया है, पर अभी आप एक चीज़ पे ध्यान दें। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ MMM कैपिटल M देन 11111, तो यहाँ पे ये हो गया है वैलिड। और यहाँ पे अगर मैं कंफर्म पासवर्ड में डालता हूँ JJJ कैपिटल J 33333, तो अब भी ये वैलिड हो गया और कोई भी यूज़र इजीली रजिस्टर कर सकता है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तो सेम थे ही नहीं, तो कैसे रजिस्टर कर लिया भाई। इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और इसको प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट में आके सबसे पहले तो कुछ एलिमेंट्स को ग्रैब करेंगे हमारे। सबसे पहले हम यहाँ पे document.getElementID मेथड का यूज़ करके हमारे फॉर्म एलिमेंट को ग्रैब कर लेंगे।
फिर पासवर्ड 1 एलिमेंट को, और देन उसके बाद पासवर्ड 2 एलिमेंट को, फिर मैसेज कंटेनर हमारा जो कि हमारा मैसेज शो करेगा, और उसके बाद हम अपने जो मैसेज है उस मैसेज कंटेनर के अंदर का उसको ग्रैब कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेट बनाएंगे इस वैलिड नाम का, जिसके अंदर हम बुलियन वैल्यू देंगे फॉल्स, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है वो इनिशियली तो वैलिड नहीं होगा, ऑफ कोर्स बाद में वैलिड होगा जब हम उसमें सारी फील्ड्स इंसर्ट कर देंगे तब। अब हम एक फंक्शन बना लेंगे वैलिडेट फॉर्म नाम का, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट एपीआई। तो लेट इनवैलिड इक्वल टू करके लिखते हैं फॉर्म डॉट चेक वैलिडिटी और ये ब्रैकेट्स। तो ये जो हमारा फॉर्म डॉट चेक इनवैलिडिटी है एक मेथड है जो कि हमें बताएगा कि हमारा फॉर्म वैलिड है या नहीं है, और इसके नीचे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इज़ वैलिड। तो यहाँ पे हम विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर की मदद से इसको सबमिट बटन पे असाइन कर देते हैं। यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म लिख देता हूँ मैं। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ उसमें ऐसे ही रैंडमली, और उसके बाद जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा होगा यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रू लिखा आया था क्योंकि हमारा फॉर्म वैलिड था, और वो कंसोल डॉट लॉग में शो हो रहा था। लेकिन वो बस आई थिंक 1 सेकंड के लिए दिखा और चला गया। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है इसका जो डिफ़ॉल्ट जो इसका एक्शन है सबमिट बटन का, वो फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे प्रोसेस फॉर्म डेटा नाम का, और इसके अंदर हम लिखेंगे ई डॉट प्रिफरेंट डिफॉल्ट। अच्छा, ई लिखने से पहले हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा ई। अब हम लिख सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना वैलिडेट फॉर्म, जिससे कि जब भी हमारा ये फंक्शन रन हो तभी वैलिडेट फॉर्म फंक्शन भी रन हो जाए। उसके लिए हमें अलग अलग एड इवेंट लिसनर ना लगाने पड़े। अब यहाँ पे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर सबमिट में हम वैलिडेट फॉर्म की जगह प्रोसेस फॉर्म डेटा लिख देते हैं, जिससे कि जब भी सबमिट पे क्लिक होगा प्रोसेस फॉर्म डेटा फंक्शन रन होगा, एक्शन जो प्रीवेंट होता है सबमिट बटन का वो स्टॉप होगा, और उसके बाद वैलिडेट फॉर्म हमारा रन हो जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन इसमें रैंडमली डाल देता हूँ, और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू दिखा रहा है, जो कि हमारे फॉर्म के वैलिडिटी का स्टेटस है, और ये जा भी नहीं रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर्म का सबमिट बटन का जो डिफ़ॉल्ट नेचर है जो कि उसे हमने स्टॉप कर दिया है। अब जो हमारा मेन मोटिव था जावास्क्रिप्ट में आने का उसे फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे हम वैलिडेट फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा कोड लिखेंगे जो कि चेक करेगा कि हमारे पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ इस स्टेटमेंट डाल के सबसे पहले हम लिखेंगे पासवर्ड 1 ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड 2, देन पासवर्ड मैच इक्वल टू ट्रू। पासवर्ड 1 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन, पासवर्ड स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन। तो अगर पासवर्ड 1 और 2 मैच करते हैं तो पासवर्ड मैच हमारा ट्रू हो जाएगा, और ये जो पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 का जो बॉर्डर कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो पासवर्ड्स मैच इक्वल टू फॉल्स एंड मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट शो करेगा मेक श्योर पासवर्ड्स मैच, जिससे कि हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने पासवर्ड गलत डाले, मतलब पासवर्ड पासवर्ड 1 में अलग डाला और पासवर्ड 2 में अलग डाला। और फिर उसके बाद मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, मैसेज कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, एंड पासवर्ड 1 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, एंड पासवर्ड 2 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड। तो मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से भर देता हूँ, रजिस्टर करता हूँ।
सो गाइस यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कांट सेट प्रॉपर्टी होना, लगता है हमने कोई गलत एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो हम HTML में चल के देखते हैं हमारी कोई आईडी। यहाँ पे गाइस हमारा मैसेज कंटेनर और मैसेज जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी वो आईडी नहीं है जो हमने डाली है। तो यहाँ पे मैसेज की जगह अलर्ट कर देते हैं और अब सेव करके देखते हैं। जल्दी से इंफॉर्मेशन भर कर रजिस्टर करते हैं। तो यस गाइस, अब ये बिल्कुल हमारा चल तो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मेक श्योर पासवर्ड्स मैच, जबकि तो मैंने आई थिंक सही पासवर्ड्स डाले थे। तो मैं इसे हटा के फिर से पासवर्ड्स डाल के देखता हूँ। तो अभी भी ये यही कह रहा है, तो शायद कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। सो गाइस, चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log password2.value password1 value, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमसे कुछ वहाँ लिखने में गलती हुई है या पासवर्ड लिखने में गलती हो रही है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के मैं रजिस्टर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पासवर्ड्स तो दोनों मैच कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन क्यों फॉलो हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे भी हमें password1.value और password2.value करना चाहिए, तब ये सही वर्क करेगा। तो ये मैंने जल्दी से इंफॉर्मेशन भरी और पासवर्ड्स मैं सेम रखूँगा। और करता हूँ रजिस्टर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पासवर्ड सेम आ गए हैं और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड अलग अलग कर देता हूँ तो ये एरर आ जाएगा मेक श्योर पासवर्ड्स मैच, जिससे कि हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने पासवर्ड्स अलग अलग डाल दिए हैं, जिससे वो सही कर सकता है। अब ये हमारे फॉर्म की वैलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें और ऐड कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आगे हम सबसे पहले तो यहाँ कमेंट करेंगे इफ फॉर्म्स वैलिड एंड पासवर्ड्स मैच। फिर इफ स्टेटमेंट डाल के लिखेंगे वैलिड एंड पासवर्ड मैच, इस वैलिड एंड पासवर्ड्स मैच। और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स बना के लिखेंगे हम मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो सबसे पहले तो हमारा मैसेज पहुंचेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, मैसेज का कलर होगा ग्रीन और हम जो मैसेज का बॉर्डर है वो भी ग्रीन करेंगे, सो दैट मैसेज कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन। अब मैं जल्दी से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। और उसके बाद रजिस्टर किया तो ये देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखा आ गया है। तो इसका मतलब हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसको करने के बाद हम उसमें एक और फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं इफ सबमिट डेटा इफ वैलिड, और यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे इज वैलिड डबल एंड ऑपरेटर और पासवर्ड मैच। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा स्टोर फॉर्म डेटा नाम का हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो रन हो जाएगा। अब हम बनाएंगे स्टोर फॉर्म डेटा नाम का फंक्शन। तो ये फंक्शन क्रिएट करने से पहले हमें HTML में जाना होगा और जो हमारे इनपुट टैग्स हैं उन सभी को नेम देना होगा। तो हमारा जो फुल नेम वाला इनपुट टैग है उसे हम नेम देंगे नेम, फ़ोन नंबर वाले इनपुट टैग को नेम देंगे फ़ोन और ईमेल वाले को नेम देंगे ईमेल, और जो पासवर्ड वाला है उसे नेम देंगे पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड वाले को हम नेम देंगे हमें ऐसे नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो डेटा कलेक्ट करना है तो वो दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम ही होंगे, तो एक का ही करना है। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और ये फंक्शन में लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और अंदर हम लिखेंगे नेम फॉर्म डॉट वैल्यू फॉर्म डॉट वैल्यू कॉमा ईमेल फॉर्म डॉट वैल्यू कॉमा पासवर्ड
फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये कॉमा ज़रूर लगाइएगा क्योंकि अगर ये नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। और सेव करने के बाद पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र लिख देते हैं क्योंकि हमें कंसोल में ये जो डेटा हमने ग्रैब किया है यहाँ पे इसे हमें रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे ये सेव करने के बाद हम यहाँ डेटा फिल कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जो हमारा प्रोसेस डेटा फॉर्म वाला फंक्शन है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट इज वैलिड इक्वल टू फॉर्म डॉट चेक वैलिडिटी, ताकि यहाँ पे भी वैलिडिटी चेक हो जाए एक बार। और सेव करके मैं फिर से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ यहाँ पे। अब हम करेंगे रजिस्टर पे क्लिक तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है लेकिन फंक्शन रन हो गया है। तो एरर देखते हैं ये कहाँ मिस्टेक हुई है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, तो इस लाइन में मिस्टेक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने HTML की मिस्टेक है कोई। तो चलते हैं HTML में। तो यहाँ गाइस हमने नेम या पासवर्ड की स्पेलिंग में कैपिटल W बना दिया है। हमें स्मॉल w बनाना है क्योंकि हमने वहाँ पे भी स्मॉल w ही लिया है कॉन्स्ट यूज़र में। तो अब मैं फिर से सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करने पे देखिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमें डेटा मिल रहा है, ईमेल, पासवर्ड, नेम, सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन या फिर जो हमने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है उसमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।